गिरिराज भगवान कृष्ण का द्वितीय रूप है, जो अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। भगवान गिरिराज पर दूध इत्यादि का भोग लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूध की धारा देते हैं, दंडवती देते हैं। और मेरे गिरिराज प्रभु ऐसे करुणावशर हैं, दीन बंधु हैं, सहज में भक्तों की मनोवांछात को पूर्ण कर लेते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। ब्रजवासी लोग बड़ी निष्ठा से गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे थे। कन्हैया से बोले ब्रजवासी सखा, लाला तेरे गिरिराज महाराज तो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? अरे हम कितने दिनंत कितने बरसंते पूजा करते आ रहे देवराज इंद्र की। अरे काऊ दिना एक दिना बाने हमको दर्शन ना दियो, और तेरे गिरिराज महाराज तो इतना बढ़िया है कि महाराज हमारे सामने प्रत्यक्ष है के दर्शन दे रहे हो। एक सखा बोलो, लाला मुझे तो ऐसे लगे केऊ महीना को भूखो बैठे हुए। क्यों? बोलो हम जो पदार्थ लाए हैं ना, सामग्री लाए ना, इस सबको पातो ही जा रहा हो, खातो ही जा रहा हो, ये तो आराम नहीं कर रहे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जो प्रसाद लाए 4-5 दिन 6 दिन से हम जग रहे हैं, आंख फोड़ रहे हैं, हम या कुछ आंख फोड़ रहे हैं कि थोड़ा सा भोग लगने के बाद में प्रसाद तो मिलेगा, और ये प्रसादों नहीं मिले तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। भगवान बोले ऐसा नहीं बोलते। भगवान का जब भोग लगता है ना तो पर्दा लगा दो और नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके ध्यान लगाओ, भगवान मेरे प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। भगवान खाते नहीं है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उसकी गंध को, आपकी भावना को। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जब भोग भगवान लगाते नहीं तो फिर भगवान को अर्पण क्यों किया जाए? अरे भगवान खाने लगे तो फिर क्या दुनिया में उनका कोई पेट भर सकता है? लेकिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये श्रद्धा भाव है। भगवान भोग लगाते जरूर नहीं, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता। कई बार हमने पढ़ा है, कई जगह कई व्यक्तियों ने इसका शोध भी किया। जो भगवान को भोग लगाया गया उससे पहले उसको तोला गया, ध्यान से सुनना, तोला गया, और भोग लगाने के बाद में फिर उसको तोला गया, उसमें कम पाया गया, मात्रा घटी। यानी कि इसका मतलब भगवान भोग लगाते हैं, लेकिन शुद्धता से, पवित्रता से आप भगवान का भोग लगाओ तो वह भोग स्वीकार करते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं। अब मन में कपट है, दूसरों के प्रति बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हो, और ऊपर से घंटारी और आरती ला रहे हो, भगवान प्रसन्न होंगे क्या? भगवान कहते हैं जो दूसरों का भला करता है ना, मैं उसकी पूजा से ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए मैं बार बार पुनः पुनः कह रहा हूं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं कथा में आपको बार बार? क्योंकि लोगों का मन आजकल बहुत बिगड़ गया है। ये वेशभूषा बढ़िया हो सकती है, बढ़िया कपड़ा पहनने से इंसान बढ़िया नहीं होता। सबसे बढ़िया होता है उसका आचरण, दूसरा होता है उसका कर्तव्य, दायित्व, धर्म। यदि ये श्रेष्ठ है, व्यक्ति काला भी है, कुरूप भी है, गरीब भी है, चलेगा। और कोई रूप का गोरा है, आचरण ठीक नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए सबका भला करो, हो सके सबकी मदद करो। देखो भगवान ने आपको इसलिए अमीर बनाया है जो तुमसे नीचे हैं, जो तुम्हारी मदद के अनुग्राही हैं, उनकी आप सहायता करो। यदि ऐसा आप नहीं कर पाए तो फिर भगवान अगली बार आपको बड़ा बनाएंगे क्या? अमीर बनाएंगे क्या? धनपति बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो धनपति इसलिए नहीं बनाया कि तुम उस पर ही पलौती मारकर बैठ जाओ और अभिमान करो कि मैं इतना पैसे का मालिक धनी हूं। नहीं, आप ये शुक्रगुजार करो कि लाखों में मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया मैं कि सबकी सेवा कर सकता हूं। ये समझने वाली बात है, और ये हर इंसान नहीं समझ सकता। वही समझेगा जिसके खानदान में पूजा पाठ, दान पुण्य, जिसके ऊपर अपने माता पिता का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होगा, वही व्यक्ति ऐसी बातें सोच पाएगा।